भाकपा माले महासचिव का दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 कोई आम चुनाव नहीं है, ये देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की जंग है। भाकपा माले महासचिव आज बिहारशरीफ स्थित सिटी पैलेस में इंडिया महागठबंधन द्वारा आयोजित नालंदा लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को मुख्य वक्ता के बतौर संबोधित कर रहे थे। कार्यकर्ता सम्मेलन को संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के भाकपा माले प्रत्याशी संदीप सौरभ, इस्लामपुर से राजद विधायक राकेश रोशन, बिहारशरीफ के पूर्व विधायक पप्पू खान, सीपीआई के जिला सचिव राजकिशोर प्रसाद, सीपीएम के जिला सचिव जनार्दन प्रसाद, भाकपा माले के वरिष्ठ नेता केडी यादव, घोसी के माले विधायक रामबली यादव, राजद के जिला महासचिव सुनील यादव आदि समेत आम आदमी पार्टी और वीआईपी नेताओं ने भी संबोधित किया। चुनाव नहीं भाजपा बनाम देश की जनता के बीच जंग। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। इसकी तुलना 2004 के चुनाव से किया जा सकता है, जहां एक तरफ गुजरात दंगों से जल रहा था और इंडिया साइनिंग का नारा दे रहा था। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 400 के पार का नारा दे रहे हैं और उनके मंत्री यह बता रहे हैं यह इसलिए कि संविधान में ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिसाब से बदलाव किया जा सके। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी भाजपा के इस खतरनाक इरादे को समझ चुका है, इसलिए उसने वीवीपैट का संपूर्ण वेरीफाई करने का बात किया है ताकि ईवीएम के जरिए की जा रही गड़बड़ी को रोका जा सके, जिससे वोटर संतुष्ट हो सके। महागठबंधन प्रत्याशी संदीप सौरभ ने कहा कि भाजपा चंदा दो धंधा लो नहीं तो ईडी सीबीआई का फंदा लो का अभियान चला रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो कोई चुनाव नहीं लड़ रही है। मोदी सरकार लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, जनता के खिलाफ एक जंग लड़ रही है। जंग थोप दी गई और साजिश ये है कि तीसरी बार अगर मोदी सरकार लौट के आती है तो जो बचा खुचा लोकतंत्र है, जो बचा खुचा संविधान है, वो भी खत्म हो जाएगा। और इसीलिए इस बार का जो चुनाव, ये चुनाव अगर हम बहुत पीछे न भी जाएं कि 2004 जैसा चुनाव है जब हिंदुस्तान की जनता को ये पता चल गया था। गुजरात में मोदी जी के नेतृत्व में जनसंहार हुआ और अटल जी थे उस समय प्रधानमंत्री, अब अडवाणी जी थे गृह मंत्री, किसान आत्महत्या कर रहे थे और इंडिया शाइनिंग का झूठा नारा लग रहा था। आज उससे भी बदतर बहुत स्थिति है। तो पहली बात तो ये चुनाव नालंदा हो या कोई भी लोकसभा क्षेत्र, और इस चुनाव मोदी की तानाशाही को शिकस्त देने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। सर पप्पू जी के बारे में बिहार की बात है, जहाँ तक बिहार की बात है तो बिहार में नीतीश जी इस तरफ आए थे और फिर चले गए उस तरफ, और नालंदा तो नीतीश जी का ही खास इलाका रहा है। और हम देख रहे हैं कि इस इलाके के व्यापक लोग ये बहुत ही इस पूरे क्षेत्र में एक उपेक्षा महसूस कर रहे हैं। क्षेत्र की आकांक्षा कुछ है और नीतीश जी ने, उनकी पार्टी ने इस क्षेत्र को जागीर समझ रखा है और यहाँ के लोग पूरी तरह से ठगे हुए और इसलिए यहाँ बदलाव, नालंदा में पूरे देश को बचाना और नालंदा में बदलाव लाना, ये हम समझते हैं कि चुनाव का मुख्य एजेंडा है। महागठबंधन की ओर से सिटी पैलेस में आज कार्यकर्ता कन्वेंशन हो रहा है। इसमें महागठबंधन की ओर से तमाम हमारे नेता लोग उपस्थित हैं और लोकसभा चुनाव के लिए हमारे भाकपा माले से टिकट मिला है जी। तो भाकपा माले की ओर से, महागठबंधन की ओर से कहना चाह रहे हैं हमने कि जिस तरह से हम लोग सड़क पर उतर के अपनी लड़ाई को खुद जीतते हैं, लेकिन आज तक कोई सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं किया। आज गरीब गुरबा की पार्टी जब इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक नौजवान है। एक नौजवान यह है कि देखिएगा तो मन खुश हो जाएगा। उनको बात विचार से विधायक रह चुके हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे जितने ठेला फुटपाथ भाइयों हैं, जो तन मन धन से मेरे जो लोकसभा चुनाव से जो टिकट मिला है माले के महागठबंधन की ओर से, उनको तन मन धन से इस चीज़ से विजय बनाना है। साथियों, जिस तरह से एक गरीब का बेटा को लोकसभा से टिकट मिला है, आप लोग जितने गरीब, चाहे वो निर्माण मजदूर रहे, चाहे ठेला फुटपाथ रहे, चाहे झरझरिया चालक रहे, चाहे रसोईया रहे, जितने मेहनतकश
भाइयों से निवेदन, चाहे सफाई कर्मी रहे, तमाम साथियों से मेरा निवेदन है, ये पार्टी एक है जो आपके लिए पूरे आंदोलन करते तो आपका हक मिलता। आज आप लोग ताकत नहीं बनाइएगा, आपने ताकत, हमारे जो कैंडिडेट ठहरा हुए हैं उनको हमने ताकत नहीं बनाइएगा तो कैसे ताकत उनको मिलेगा। इसलिए जब सरकार हम लोग का बनेगा तो हर गरीब को लिए जो हम लोग का दिक्कत होता है तो हर चीज़ का हल होगा। मेरा नाम हुआ किशोर साहब, ठेला फुटपाथ बिल्डर्स यूनियन का जिला अध्यक्ष हुए।